मित्रों, पुराणों के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। माना जाता है कि पहली रोटी गाय को खिलाने से देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं। समस्त देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र गौ माता की सेवा करना काफी माना जाता है। गौ माता को पहली रोटी खिलाने से काफी पुण्य की भी प्राप्ति होती है। मित्रों, जिस प्रकार से माता गायत्री को कामधेनु कहा गया, उसी प्रकार से गौ माता को भी कामधेनु कहा गया, यानी कि आप जो भी मांगे उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। गाय की सेवा से 7 जन्मों का पाप भी नष्ट हो जाता है। गाय की सेवा से घर में सुख समृद्धि बरकरार रहती है। मित्रों, नित्य गाय को रोटी खिलाना हर एक दृष्टिकोण से शुभ माना गया है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ नियम का भी वर्णन किया गया है। अगर हम उन नियमों को पालन नहीं करते हैं तो हमें दोष लग सकता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि गाय को किस प्रकार से और किस नियम के तहत उन्हें रोटी खिलाना चाहिए। अगर आप गाय को गलत तरीके से रोटी खिलाते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कुछ नियम भी बताए गए, इसे अवश्य पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात मित्रों, जो लोग मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान रहते हैं, उन्हें चिंता हमेशा घेरी रहती है, वे गाय को मीठी रोटी अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। मित्रों, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके सभी ग्रह स्थिति में खराब है, आपको गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी ग्रह शुभ फल देने लगेंगे। 4 महीने तक लगातार आप देसी गाय की सेवा करें। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि देसी गाय की सेवा करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जो गाय माता सड़कों पर इधर उधर विचरते रहती है, उनकी सेवा अत्यधिक बढ़ चढ़कर करनी चाहिए। उनकी सेवा से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मित्रों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, काफी समय से पूर्ण नहीं हुई है, तो आप प्रतिदिन गाय की रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपकी वो इच्छा जल्द ही पूर्ण भी हो जाएगी। मित्रों, गाय की सेवा करने का तरीका अलग अलग है, उनको रोटी खिलाने की तरीका भी अलग है, लेकिन आजकल इसका तरीका बदल गया है, जो कि बेहद अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय को रोटी खिलाने में कुछ बातों का अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। प्राय लोग गाय की रोटी को रखते तो है, लेकिन समय में इसे खिला नहीं पाते। कई बार तो गाय के निमित्त रखी गई रोटी 2 या 3 दिन के बाद खिलाई जाती है। गाय के लिए रखी गई रोटी को जब कुछ दिनों के अंतराल के बाद खिलाई जाती है तो ऐसे स्थिति में घर में दुख और विपत्ति का साया मंडराने लगता है। ऐसे स्थिति में यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि गाय को खिलाने के लिए जो रोटी रखी गई है वो बासी ना हो और नियमित समय पे उन्हें गाय को चारा दिया जाए। और आप चाहे तो दिन भर में गाय को कभी भी भोजन दे सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके ग्रह मजबूत हो तो सूर्य उदय के 1 घंटा अंतराल तक आप गाय को भोजन दे, तो इसके फल आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। लेकिन गाय माता को कभी भी सड़ी गली सब्जियों के छिलके ना दे और ना ही उन्हें बासी रोटी दे। ऐसा करना महापाप माना गया है, इसके दोष भयंकर होते हैं। इसीलिए गाय माता को स्वच्छ और उनके शरीर को पोषण पहुंचाए ऐसा ही भोजन उन्हें भी करवाए। सड़ी गली सब्जियों के छिलके और बासी रोटी खिलाने से आपके घर में धीरे धीरे दरिद्रता का वास हो जाए, घर में भयंकर गरीबी और दोष उत्पन्न हो जाता है। गाय में सभी तरह की देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इनकी सेवा करने में नियमों का पालन करना आवश्यक माना गया है। विशेष तौर से इस बात का भी ध्यान रखें कि गाय को बासी रोटी खिलाना उनका अपमान करना होता है। गाय का अपमान यानी देवी देवताओं का अपमान। गाय का अपमान करना परिवार में विपत्ति लाता है, इसलिए अपने आत्मा को जो पसंद हो वैसा ही भोजन दूसरे को भी करवाना चाहिए, चाहे वो पशु हो या फिर मनुष्य। इसलिए यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही इस आदत को बदल डालें और ना ही कभी गाय माता को सूखा रोटी या फिर फीका रोटी खिलानी चाहिए। फीका रोटी खिलाने से भी इसमें दोष लगता है। गाय को जब भी रोटी खिलाए तो उसमें शक्कर या फिर गुड़ अवश्य डालें। तो मित्रों, ये रही गाय को रोटी खिलाने के कुछ नियम। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक भी कर दे।